चीखती बिलखती माँओं और रोते हुए बच्चों की तस्वीरें इसी दुनिया की है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली से करीब 4400 किलोमीटर दूर है एक ऐसी जगह जहां रोटी मांगने पर बम के गोले मिलते हैं, जहां भूख की वजह से मासूम बच्चे दम तोड़ रहे हैं। और ये देखकर कई देश या कहें कि पूरी दुनिया आंखें मूंदे है। यहां से आ रही दर्दनाक चीखें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। एक ऐसी जगह जहां मौत सिर्फ बमों से नहीं बल्कि भूख से भी लिखी जा रही है। ये जगह है गाजा, जो आज जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर बन गया है। पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं, जिसके बाद हम समझेंगे कि गाजा पर बात करना जरूरी क्यों होता जा रहा है। साथ ही ये भी समझना होगा कि आखिर इजराइल के लिए अपनी एग्जिस्टेंस या अस्तित्व बचाने का सवाल क्यों खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीरें गाजा शहर में 18 महीने के मोहम्मद अल मुतवक्क और उसकी विधवा माँ हिदायत अल मुतवक्क की हैं। इस बच्चे की माँ हिदायत ने बताया कि उसके बच्चे को 4 दिन से खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। मोहम्मद की तस्वीरें इजराइल और दुनिया भर में वायरल हुई। इजराइल ने कहा कि ये तस्वीर एक तरह का प्रोपेगेंडा है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया गाजा में बड़े पैमाने पर भूखमरी के बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। बताया गया कि तस्वीरें वायरल हुई तो इस बच्चे की देखभाल की गई और अब इसकी एक नई तस्वीर सामने आई। लेकिन बात सिर्फ एक नहीं, हजारों मासूमों की है। इन आंकड़ों से समझिए गाजा की हालत क्या है। अगस्त महीने से अब तक 65,000 लोग बेघर हो चुके हैं। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 23,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। युद्ध की आग ने गाजा की 90% से ज्यादा आबादी को बार बार विस्थापित कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि गाजा के हर 3 में से 2 परिवार अब रोज भूखे पेट सो रहे हैं। हर 10 में से 4 बच्चों का वजन खतरनाक रूप से गिर चुका है। बीमारियों का फैलाव इतना तेज है कि सिर्फ पिछले हफ्ते में 1500 से ज्यादा बच्चे डायरिया से पीड़ित हुए, जिनमें से कई ने दम तोड़ दिया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी इस संघर्ष में अब तक 61,827 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, 1,55,275 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यूएन के विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि करीब 1 लाख महिलाएं और बच्चे तुरंत इलाज के मोहताज हैं। यूएन के मुताबिक वहां की आपूर्ति के लिए रोजाना 500 से 600 रिलीफ ट्रक चाहिए, जबकि सिर्फ 69 ट्रक ही आ पा रहे हैं। आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि गाजा में इस वक्त अकाल के हालात हैं। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये इंसानी नाकामी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां साफ कह रही हैं कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को जानबूझकर नकार रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि गाजा में अकाल के तीनों थ्रेशोल्ड पार हो चुके हैं। भोजन की अत्यधिक कमी, कुपोषण और भूख से मौतें। सवाल यह है कि क्या दुनिया सिर्फ रिपोर्ट बनाकर देखती रहेगी या बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं तक मदद भी पहुंचाएगी। इसे लेकर सवाल उठ रहे थे कि इजराइल की नाकेबंदी के चलते खाने पीने की चीजों और दवाइयों की भारी कमी हो गई है, जबकि इजराइल का कहना है कि हमास सहायता सामग्री लूट रहा है। हमको ये भी समझना होगा कि गाजा क्यों दुनिया की राजनीति का केंद्र बन गया है। जब जब गाजा जलता है तब तब दुनिया 2 धड़ों में बट जाती है। एक तरफ अमेरिका है जो कहता है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका को इजराइल को हथियार बेचने हैं, कारोबार करना है। दूसरी तरफ ईरान है जो खुद को मुस्लिम देशों का लीडर साबित करना चाहता है। इसलिए ईरान हिजबुल्लाह और हूतियों का समर्थन करता है, क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इसके साथ अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल आपस में रिश्ते सामान्य करें, ताकि एक नया सुरक्षा ढांचा बने जो ईरान को बैलेंस कर सके और चीन रूस की पकड़ को रोका जा सके। इसमें अमेरिका अपना असर बढ़ाना चाहता है और इजराइल, सऊदी जैसे क्षेत्र की 2 सबसे ताकतवर ताकतों को साथ लाकर एक गेम चेंजर फ्रंट खड़ा करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम देशों का अगवा सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक मुश्किल बैलेंस में है। एक तरफ घरेलू जनमत और इस्लामी दुनिया की लीडरशिप, दूसरी तरफ
विजन 2030 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स। रियाद कहता है, बिना स्थायी युद्ध विराम, गाजा में गवर्नेंस रीसेट और फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझाए बिना ये संभव नहीं। साथ ही सऊदी अमेरिका से सुरक्षा गारंटी, न्यूक्लियर सहयोग और हथियारों की पहुंच जैसी बड़ी डील चाहता है। यही वजह है कि उसकी प्राथमिकता परमानेंट सीजफायर है। सवाल यह भी है कि गाजा की हालत पर मुस्लिम दुनिया सिर्फ बयान क्यों देती दिखती है, क्योंकि हकीकत यह है कि तेल, डॉलर, अमेरिकी सुरक्षा और निवेश पर उनकी निर्भरता बहुत गहरी है। रियाद से काहिरा तक बयानबाजी तो तेज होती है, रेड लाइंस खींची जाती हैं, लेकिन कठोर आर्थिक राजनयिक कदम कम ही उठते हैं। यही टकराव आज गाजा को पूरी दुनिया की बहस का केंद्र बना रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जंग नहीं बल्कि बड़े बड़े सौदे, रिश्ते और ताकत की राजनीति दांव पर लगी है। अगर इजराइल के नजरिए से देखें तो इजराइल का फोकस सिर्फ सुरक्षा पर है। उसका कहना है हमास की ताकत पूरी तरह खत्म करनी है, अपने बंधकों को छुड़ाना है और चाहे गाजा हो या लेबनान, लंबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। इसलिए इजराइल सीजफायर नहीं करना चाहता और जब तक हमास खत्म ना हो जाए बमबारी जारी रखना चाहता है। हम चाहें तो इन तस्वीरों से नजरें चुरा लें, टीवी बंद कर दें, चैनल बदल लें, लेकिन क्या इन सिसकियों को सच में दबा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गाजा की चीखें नहीं हैं, ये इंसानियत की चीखें हैं। आज अगर हम आंखें मूंद लेंगे तो कल ये दर्द और बड़ा हो जाएगा। दुनिया भर के नेताओं की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मासूम बच्चों की भूख किसी भी राजनीति से बड़ी है। गाजा हमें आईना दिखा रहा है कि जब रोटी और दवा छिन जाती है तो इंसानियत भी दम तोड़ने लगती है। सवाल यही है, क्या हम इस आईने को देखने की हिम्मत रखते हैं?